हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदिति शर्मा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसे देखकर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेटेड रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल जितने भी एस्पिरेंट हैं वो ओवरथिंक करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अब स्ट्रेस होगा भी क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और उसके लिए प्रिपेयर करते करते सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते हम एक टाइम के लिए बोर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमसे अब नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी करिए खुशी के साथ करिए और एक विजन लेके करिए जो कि आपने प्रेपरेशन स्टार्ट करने के टाइम पे सोचा था। उसी विजन को लेकर अगर आप एंड तक जाएंगे तो आपकी जो जर्नी है ना वो बहुत आसान हो जाएगी और स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो इसीलिए फेल होने के लिए नहीं पढ़िए, सक्सेसफुल होने के लिए पढ़िए। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर की तरह सोचेंगे, अपनी लाइफस्टाइल वैसी बना लेंगे तो शायद आप उसे अचीव कर पाए। Now, how to stay motivated during यूपीएससी एग्जाम। तो पहली चीज़ आप ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रेपरेशन है वो करीब से करीब आपका 1 साल से 1.5 साल तक खींच लेती है और इट्स अ वेरी इंटेंसिव प्रेपरेशन जो कि हर स्टूडेंट को करीब से करीब एक दिन में 6 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ती है, विच इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, and this is a very long and intense period of preparation considering most students normally prepare for the exams for a maximum of a couple of months at a stretch। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यूपीएससी में? सबसे बड़ा चैलेंज ये है, एक तो मैसिव सिलेबस है और जो टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम को, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड योर टेम्पो एंड फोकस अप एंड स्टडी फॉर करीब से करीब 1.5 साल के लिए। तो 1.5 ईयर तक आपको मोटिवेटेड रहना होता है, फोकस रहना होता है, ठीक है, और एक डिफरेंट एटीट्यूड में रहना होता है क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो आप में एक तरीके की मोटिवेशन है कि आप क्या बनना चाहते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू is just to keep yourself at the high level of enthusiasm and motivation with which you started your preparation। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ कि आप कैसे रह सकते हो मोटिवेटेड, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा समय है और इस समय में आपको मोटिवेटेड रहना है। सबसे बातचीत करते रहिए, ऐसा नहीं है कि आप लिटरली सबसे बात करना बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपनी परेशानी को समझिए और अपनी प्रेपरेशन को एक बर्डन की जगह मोटिवेशन बनाइए। नाउ गाइज, टेक वन डे एट अ टाइम। अब ये देखिए, व्हेन यू हैव टू जब आप अपना एक स्टडी प्लान बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, तो स्टडी प्लान में आप एक एक दिन को करते हैं मार्क, ठीक है, कि इस दिन हमें क्या करना है। एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज हमें, तो इसको ना गेम की तरह लीजिए। जैसे कि हम कोई भी गेम खेलते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले पबजी एंड ऑल, तो उसमें क्या होता है, उसमें लेवल्स होती हैं। तो वैसे ही आप अपने हर एक दिन को लीजिए, ठीक है, एक लेवल की तरह मार्क करिए। फर्स्ट लेवल में आपको क्या क्या करना है, सेकंड लेवल में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, और एक एक करके उन लेवल्स को जीतते जाइए। जैसे मान लीजिए आज आपने अपना स्टडी प्लान है जो, ठीक है, जो आपका गेम है, ठीक है, उसकी जो पहली लेवल, उसकी पहली लेवल बोलती है आपसे कि आज आपको 6 घंटे पढ़ना है और 6 घंटे पढ़ने में करीब से करीब आप 1 घंटा ज्योग्राफी करेंगे, 2 घंटे ये करेंगे, 3 घंटे वो करेंगे। तो ये सारा जो आपका टास्क है उसको आप करिए कंप्लीट, ठीक है, और इससे जैसे ही आप कर लेते हैं अपनी लेवल 1 कंप्लीट, तो आप सेकेंड लेवल की तरफ जाइए, ठीक है। तो ये आपका एक गेम भी बन जाएगा और इस गेम को खेलते हुए समय आपको एक एक्साइटमेंट भी रहेगी, ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे मतलब, और उसके बाद जैसे ही आप अपना ये एक टास्क कंप्लीट कर लें तो उसके बाद करिए अपने आप को रिवॉर्ड कैसे करिए कि 1 घंटा आप कोई मूवी देख लीजिए या फिर 1 घंटा आप कहीं घूम आइए या किसी से बात कर लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, बट गॉसिप मत करिएगा, बस नॉर्मली बात करिए,
ठीक है, अपना मूड फ्रेश करिए। तो इतना तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर ही सकते हैं। नाउ ब्रेक डाउन द एंटायर प्रेपरेशन, जो आपकी प्रॉपर प्रेपरेशन है उसको स्मॉल स्मॉल चंक्स में कर लीजिए डिवाइड, ठीक है। एंड एक बर्डन के हिसाब से कभी मत लीजिएगा अपनी प्रेपरेशन को, एक मोटिवेशन के हिसाब से लीजिए कि ये तो सिर्फ जब आपने चूज़ किया था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, जैसे कि आप बहुत सारे ऑफिसर्स को देखते हैं, उनकी प्रेपरेशन का टाइमिंग भी देखते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि अगर उन्होंने अपने 12 घंटे एक दिन में इतनी मेहनत करी है, इतना हार्ड वर्क किया है, तो आज वो हैं भी क्या। तो सोचिए कि अगर आज आप ये सारा हार्डवर्क कर रहे हो, इफ यू आर बर्निंग योर मिडनाइट ऑयल, देन यू आर गोइंग टू अचीव अ पोजिशन, यू विल हैव अ नेम एंड यू विल राइज लाइक अ स्टार। सो फॉर दैट अगर आप अभी से हार्डवर्क करते हो तो उसमें भी आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आप क्यों कर रहे हो ये चीज़, ठीक है। सो रिमेंबर दैट इवन व्हेन क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, जो माउंटेनियर्स थे वो सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचते थे कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है और जो हमारा नेक्स्ट डे है वो होता है उनका नेक्स्ट स्टेप, अगला दिन, अगला स्टेप क्या होगा उनका, सिर्फ उसके बारे में सोचते। तो आप भी सिर्फ उसके बारे में सोचिए कि आज मैंने ये लेवल क्रॉस कर लिया, तो मैं जो नेक्स्ट लेवल होगी उसके लिए क्या करूँगा, उसमें मुझे क्या क्या करना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट टास्क हो आपको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोटिवेट योरसेल्फ। गाइज यू नीड टू बी मोटिवेटेड, इट इज़ ओनली यू हु कैन रियली पुश योरसेल्फ, कोई और आपके लिए ये चीज़ कभी नहीं करेगा। देखिए गाइज, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है कि लोग बोलते हैं कि हम बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, सो फॉर दैट हमें किसी से बात कर लेनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा देखना चाहिए कि हम मोटिवेटेड हो। हम अगर खुद को पुश करते रहें कि भाई मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, जो बन रहे हैं वो भी तो इंसान ही है ना, उनमें भी तो मोटिवेशन रही होगी ना। अगर वो बीच में, मान लीजिए अगर टीना मैम बीच में छोड़ देती कि मुझे क्विट करना है, भाई इतना समय हो गया पढ़ते पढ़ते, ठीक है अब नहीं कर पाऊंगी मैं, बट स्टिल उन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी एंड टुडे शी इज़ अ वेरी गुड आईएएस ऑफिसर, यू ऑल पीपल नो हर। ऐसा कोई होगा ही नहीं जो टीना मैम को ना जानता हो। सो नाउ irrespective of what others might say, you will have to be receptive to inspiration and motivation and finally pull yourself up and do the hard work. It's just you who can motivate yourself. अपने आप को धक्का दीजिए, go for a push start. जब आपने देखा है ना कि कोई गाड़ी चलती नहीं है, बीच में बंद हो जाती है, तो उसे धक्का दिया जाता है, वैसे ही आपकी भी गाड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसमें मोटिवेशन नाम का एक पुश हमेशा रखिए, ठीक है, और खुश रह के अपनी प्रेपरेशन की तरफ आगे बढ़ते रहिए। हर उस स्टेप के बारे में सोचिए जो आपको आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, क्योंकि जो आसान रास्ते होते हैं ना वो आपको एक बहुत आसान चीज़ पे लेके जाते हैं, और जितने भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं वो आपको उस जगह लेकर जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जहाँ पे आप जब पहुँच जाओगे तो लोग भी देख के कहेंगे कि हाँ भाई आप कुछ तो हो, कुछ तो था इसमें। आज लोग कुछ और बोलते होंगे, कल कुछ और बोलेंगे। नाउ राइट डाउन योर स्ट्रेंथ। अब आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, इफ़ यू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, राइट देम डाउन, होन दो स्किल्स एंड वर्क ऑन शार्पनिंग दो स्किल्स। आपकी जो भी स्किल्स हैं उन पर काम करिए, ठीक है, उनको शार्पन करिए। और इफ यू आर अ गुड स्पीकर और अ गुड राइटर, रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू हैव अ गुड चांस बिकॉज ऑफ योर स्किल्स। ऑल्सो वर्क ऑन दी स्किल टू शार्पन दैम with respect to the UPSC preparation. Okay. Track how far you have come. अब अपनी जो प्रोग्रेस है आपकी, तो उसको आप स्टडी प्लान के हेल्प से नाउ टेक अ मोमेंट टू सी हाउ फार यू हैव प्रोग्रेस्ड सिंस यू हैव स्टार्टेड। जैसे आपका डे 1 था, तो डे 1 क्या होता है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेपरेशन को, डे 1 होता है कि हमने बहुत एक स्लो स्टार्ट किया है, ठीक है, वी वर स्लो,
और जब तक हम आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा 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 इम्प्रूवमेंट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। मान लीजिए कि आप 5th डे पर आ गए, तो जब आप ये 5th डे पर आओगे ना, आप खुद देखोगे कि मुझ में कितना चेंज आया है। मैं कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर आ गया। You will be happy while seeing your progress. So this is a short motivation to keep going further. अपनी प्रोग्रेस पे रखिए एक चेक कि भाई मैंने इतना इतना कर लिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं अपने गोल तक पहुँचने के लिए कितना दूर हूँ। मान लीजिए जैसे बहुत से लोग स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि उनका ये है, ये हो आप, ठीक है, ये है आपका गोल, और इस तक जाने के लिए जो रास्ता है ना वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत है, आपको पता ही नहीं है कैसे आप यहाँ तक पहुँचोगे। इट्स जस्ट लाइक अ पजल, बट यू आर द पर्सन जो इसमें से रास्ता ढूंढ ढूंढ के निकाल के यहाँ तक पहुँच ही जाओगे। तो आपको सिर्फ वही बनना है, और जितना भी रास्ता तय करें उस पर एक नज़र ज़रूर रखें कि मैं कितने आगे आ गया। अगर यहाँ से पीछे जाऊँगा तो क्या फ़ायदा होगा। टेक ब्रेक्स। ना वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, वो बिल्कुल भी आराम नहीं करते। उनको लगता है कि मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, मैं 18 घंटे पढ़ता रहूँगा या 16 घंटे पढ़ता ही रहूँगा, और मैं बीच में कोई ब्रेक नहीं लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपका ब्रेन है ना, ये बेचारा पक जाएगा, रोस्ट हो जाएगा कंप्लीटली। डोंट डू दैट। रेजुविनेट योर सेल्फ, ओके, बिकॉज अपने आप को रिफ्रेश करना भी बहुत ज़रूरी है। डू समथिंग जो आपको चार्ज अप करे, ठीक है। प्रेफर करिए एक ऐसा स्टडी, मतलब प्रेफर करिए दैट समथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम द स्टडी इन्वायरमेंट। कोई चीज़ जो आप एक बार पढ़ ली है उसके बाद वहाँ से उठ जाओ। कोई भी ऐसी चीज़ करो, कोई गेम खेलो, कोई मूवी देखो, या कोई सिंपल वॉक करो। वैसे मूवी मत देखना, कोई गेम खेलोगे, ठीक है, या अगर आप मूवी देखोगे तो फिर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। तो इसीलिए या तो कोई गेम खेलिए, ठीक है, या वॉक पे जाइए, सोचते रहिए। बस ये मत सोचिएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था क्या नहीं, थोड़ा अलग सोचिए, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। एक चेंज लाइए अपने एनवायरनमेंट में, चाहे वो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए करें आप, पर करिए ज़रूर, क्योंकि आपकी जो माइंड है ना उसको फ्रेश करने का भी बहुत ज़रूरी काम है। वो बेचारा इतना सारा लोड नहीं ले सकता, ठीक है। सो कीप अ शेड्यूल जिसमें आप ब्रेक लें अब एक दिन में, ठीक है, नहीं तो आप सफ़र करेंगे एक मेंटल बर्नआउट से, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना हैवी लोडेड स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। नन्ही सी जानो, इतना स्ट्रेस लोगे तो कैसे काम चलेगा। सो जस्ट रिमेंबर that 1 hour study with a fresh mind is 10 times more effective than a dull mind trying to cram more information. तो हमेशा याद रखिए कि ये जो आपकी 1 घंटे की स्टडी के साथ जो एक फ्रेश माइंड है वो करीब से करीब 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है, एक डल माइंड के मुकाबले। अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है ना अपने ब्रेन में, तो अपने दिमाग को रखिए एकदम फ्रेश। नाउ एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। सो नाउ कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते बहुत लो फील भी करने लगते हैं। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी चीज़ है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हो। तो ऐसे दिन को ना कभी भी अपनी पढ़ाई पे हावी मत होने देना। एक एक्सेप्शन समझ के उसको वहीं के वहीं छोड़ देना। डू नॉट कंसिडर इट अ नॉर्म, जस्ट कंसिडर इट कि भाई कुछ हुआ, मैंने उसे छोड़ दिया और वहीं के वहीं छोड़ दिया, उससे आगे नहीं लेके आना है। जस्ट बी इन कंट्रोल ऑफ हाउ मेनी डेज यू आर लूजिंग दो, एंड डेफिनेटली डोंट लेट इट ड्रेल योर प्रेपरेशन। जो भी चीज़ है उसको आपकी प्रेपरेशन को ख़राब करने मत दीजिए। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सीन ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते टाइम पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि किसी ने बोल दिया कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो फिर वो उस चीज़ के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, इन्होंने तो मुझसे बोल दिया, कुछ सोच के बोला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बात तो ये नेगेटिव लोगों से आप थोड़ा दूर रहेंगे इस प्रेपरेशन के दौरान तो अच्छा होगा। एक एनवायरनमेंट ऐसा रखिए जिसमें सारे लोग हो ना वो एकदम पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों।
अच्छी बातें करें, आपको अच्छी सलाह दें, उन्हीं लोगों से बात करें इस प्रेपरेशन के दौरान। और दूसरी बात, जो ये आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप जो भी है, इससे दूर रहें, क्योंकि आप लोगों के जैसे कभी कभी होता है ना, किसी का ब्रेकअप हो गया, 2 हफ्ते पहले हो गया, वो प्रेपरेशन में था, ही वॉज वेरी सीरियस, एंड सडनली किसी का ब्रेकअप हो गया, तो फिर वो उस अपनी पढ़ाई पे इम्पैक्ट आ गया उसके, वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोच पा रहा है, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हूँ, किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहा बंदा, सिर्फ उसी चीज़ के हिसाब से सोच रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इफ़ यू आर फीलिंग लो, टॉक टू अदर पीपल, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि जो हो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, पर जो आपके हाथों में है ना, उसे कभी भी छूटने मत देना। जो चीज़ एक बार हाथ से छूट गई है ना, वो वापस नहीं आ सकती। बस यही सोच के आगे बढ़ना कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। सो कीप योर सेल्फ इन अ कंट्रोल। जो भी दिन ऐसे आते हैं ना, उनको कभी भी अपनी प्रेपरेशन पे हावी मत होने देना। जस्ट थिंक, जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत करी है, व्हेन यू हैव चोज दिस थिंग, तो फिर आप उसके लिए कुछ भी करने वाला एक डिटर्मिनेशन हमेशा रखें। इफ़ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन, तो आप IAS ऑफिसर बन सकते हो, ईजिली बन सकते हो। बस एक डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत है, और वो डिटर्मिनेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज है कल वैनिश हो गई। इट शुड बी क्लियर, बहुत पक्की होनी चाहिए। ओके, नाउ बी वेरी ऑफ बोर्डम। तो अंडरस्टैंड विच टॉपिक्स यू लाइक एंड विच टॉपिक्स बोर यू। हमेशा देखिए कि कौन से टॉपिक, जैसे हिस्ट्री है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो आप क्या कर सकते हो उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। देखिए, मेरा तरीका क्या है हिस्ट्री को पढ़ने का, कि मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ूंगी ना, उसको मैं स्टोरी में कर लेती हूँ सिंप्लीफाई, एक स्टोरी बना लेती हूँ और उस स्टोरी के हिसाब से उसे पढ़ती हूँ। तो मेरे लिए वो हो जाता है ईजी। जब मैं उसे रिवाइज करने भी बैठती हूँ ना, तो वो स्टोरी फॉर्म में ही करती हूँ, सिंप्लीफाई। तो अगर आप उस हिसाब से भी करेंगे, तो ये तो मेरा तरीका है, बाकी आप अपना तरीका देख सकते हैं। ओके, सो यू कैन ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द टॉपिक्स यू डोंट लाइक एंड ट्राई टू फिनिश देम ऑफ व्हेन योर एनर्जी इज द हाइएस्ट. So for some it is early in the morning, for some it is like late at night. So also try different approaches, like वीडियोस देखिए, या फिर रीडिंग करने से बेटर है कि आप वीडियो देखें, या फिर नोट्स बना बना के उस चीज़ को याद रखें. दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द टॉपिक्स दैट यू डोंट have interest in. Okay, so making notes ensure you that you are really focused on the text or video rather than just passively reading or watching. क्योंकि अगर आप वीडियो एक बार देख लेते हो, ठीक है, या फिर एक बार ये ऐसे पढ़ लेते हो, तो उसका क्या होता है ना कि वो कुछ वक्त तो आपके दिमाग में रहेगा, फिर एकदम से वैनिश हो जाएगा. तो इसीलिए क्या करते रहें कि अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हो ना, तो जस्ट मेक नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नोट्स बनाते रहते हो ना साथ साथ में, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल रहता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया ना, वेदर बोरिंग वेदर इंटरेस्टिंग, मैं करती हूँ कि एक चैप्टर जब पढ़ लेती हूँ मैं हिस्ट्री का, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको स्टोरी में कन्वर्ट करती हूँ और अपने नोट्स बनाती जाती हूँ, और उस स्टोरी के कैरेक्टर्स भी मैं अपने हिसाब से इमेजिन कर लेती हूँ. ठीक है, तो वो स्टोरी के फॉर्म में मुझे याद भी रहता है, मेरे नोट्स भी बन गए, और कल जब मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी, जब लास्ट टाइम पे अपने नोट्स देखूँगी, तो मुझे याद रहेगा कि भाई हाँ ये स्टोरी. नाउ डोंट फॉरगेट टू एंजॉय अ लिटिल. बहुत ज़रूरी है, अपने जो ब्रेक्स भी लिए हैं ना अपने, उनको भी इंजॉय करिए, अपनी लाइफ को इंजॉय करिए, अपने जो आपकी प्रेपरेशन है ना, उसको एक इंजॉयमेंट में निकालिए, जैसे मैंने आपको बताया. सो think over that. So enjoy during your breaks, but more importantly try to enjoy what you are learning. जो भी आप याद करें, जो भी पढ़ रहे हो, उसमें भी enjoyment ले आइए. Be curious and open your mind to subject and its nuances. अपने दिमाग को बहुत ब्रॉड रखिए, क्यूरियोसिटी जगाइए कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उसकी एक कोई भी नई चीज़ है उसमें, उसको जानने के लिए कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई भी नया टॉपिक है, कोई भी नई चीज़ है, उसको जानने के लिए क्यूरियोसिटी बनाए, एक जनरल अपने अंदर एक
एक एनर्जी लेकर आएँ उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। So try to choose subjects that genuinely interest you and study those subjects when you are at your lowest energy level. जब आपकी एनर्जी, देखो जब आपकी हाई एनर्जी होती है ना, तो उन सब्जेक्ट्स को लेना चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फिर उसके साथ ना आप कुछ भी कर सकते हो। जैसा आई हैव टोल्ड यू, स्टोरी बनाने वाला, आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो उसको, वीडियो देख देख के पढ़ सकते हो, फिर उसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और जब आपकी एनर्जी बहुत कम होती है, लो लेवल पे होती है, तो उस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि तब आप उसे पढ़ सकते हो। हाई एनर्जी के साथ तो आप उसमें मज़े कर लोगे, बट लोएस्ट एनर्जी पे आप सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें भी आप पढ़ सकते हो उसको। ऐसा नहीं होगा कि आपसे ड्रेन आउट हो जाएगा वो, ऐसा नहीं है। सो दैट विल मेक योर इंटरेस्ट लेवल गो अप एंड मेक योर स्टडी टाइम, ओके। देन सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल, लाइक आई टोल्ड यू, नेगेटिव लोगों से रहें कोसों दूर। ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, इनसे तो आपको बहुत दूर रहना है, इनको तो भगा दीजिए अपनी लाइफ से, ओके। एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करिए, ठीक है, जैसे कि आपके मेंटर्स हो गए, अपने मेंटर्स से बात करें, वो हमेशा हमेशा आपको रखेंगे मोटिवेटेड, ठीक है। आपके लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं वो। हर वक्त जब भी आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी अगर आप लो भी फील कर रहे हो, जस्ट आस्क योर मेंटर कि, तो बस उन लोगों से बात करें जो आपको मोटिवेट करें, जो बोलें कि हाँ आप कर सकते हो, आपको पुश करें। सो इफ़ यू हैव अ फ्यू मेंटर्स एंड गो बैक टू देम व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड और यू आर कन्फ्यूज्ड, उनसे बात करें और खुद को इंस्पायर करते रहें उनसे, ठीक है। नाउ स्टे हेल्दी, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप प्रिपरेशन में हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस कम लो, ठीक है। अपनी हेल्थ से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि एक अनहेल्दी बॉडी विल नेवर मेक यू फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ये ध्यान रखना हमेशा, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने जाने वाले कम खाना खाया, कम सोए, तो एग्ज़ाम के बीच में तबीयत ख़राब हो गई, नींद आ रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। स्टे हेल्दी, मेक चेंज योर लाइफ स्टाइल, बी लाइक एन ऑफिसर, थिंक लाइक एन ऑफिसर, बिल्कुल ऑफिसर जैसी लाइफ स्टाइल रखें कि हमें टास्क दिया गया है, ठीक है, या हमारे पास ये चीज़ हमें करनी है, बिकॉज वी आर एन ऑफिसर, सो वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो हमारे दिन का एक रूटीन है कि भाई आज हमको ये करना है, आज हमें ये करना है, ठीक है, और एक ऑफिसर की तरह हम लोग ये भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही सोचिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी, अपना ब्रेन को भी अपना हेल्दी रखिए, हेल्दी बॉडी रखिए, खाइए, आराम से सोइए, 6 से 8 घंटे तक सोइए। 6 to 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर ब्रेन नीड्स रेस्ट, ठीक है। उसको तो रेस्ट चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि वो पूरा दिन बेचारा बहुत काम कर रहा है, तो थकेगा भी, तो उसकी थकावट को दूर करने के लिए आपको उसे सुलाना भी पड़ेगा। तो सोइए, रेस्ट करिए, अपनी बॉडी को आराम दीजिए, ताकि आपका जो नेक्स्ट डे हो वो एक फ्रेश स्टार्ट हो, ओके। So during your preparation, stay healthy. Imagine yourself as a successful officer. Like I told you, ये क्या है ना, ये एक पावर है पॉजिटिव थिंकिंग की। विजुअलाइज करें खुद को, जैसे मैं हूँ एक सक्सेसफुल ऑफिसर, ठीक है, और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आप सोचो, ब्रिंग इट टू रियलिटी, क्योंकि जब आप सोच रहे हो एक ऑफिसर की तरह थिंकिंग रख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा। आप हर चीज़ बिल्कुल वैसी सोचोगे, धीरे 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 रियलिटी में आप एक ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। बस अपने आप को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, दिस इज़ अ पावर, दिस इज़ अ पुश विच यू कैन ब्रिंग इन योर सेल्फ, विजुअलाइज योर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल ऑफिसर, ओके। दिस विल मेक यू फील हैप्पी। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं कि मैं ना ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये सोचना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहे, सोचते रहे कि भाई मैं तो बन गया तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, या फिर किसी को बोल के आ गया अरे मैं ऑफिसर हूँ। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी प्रेपरेशन के समय तक के लिए ये चीज़ सोचनी है आपको,
सोचते सोचते अगर वैसे ही सोचोगे ना तो आईएएस ऑफिसर बन जाओगे. बस डोंट डू डे ड्रीमिंग. ओके. मेंटेन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. लाइक आई टोल्ड यू, मेक योर स्टडी रूम एक आइडियल स्पेस बना लीजिए. ठीक है, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है ना बहुत कम से कम होनी चाहिए. अपने रूम को रखिए एकदम फ्रेश, एकदम नीट एंड टाइडी. कीप योर नोट्स एंड योर बुक ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइज मैनर. सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. ऑल्सो ट्राई टू पिन अप योर इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन द वॉल्स सो दैट यू कैन लुक एट देम. और अपना जो स्टडी टाइम टेबल है ना उसको तो अपनी आंखों के सामने ही लगा लें. बुलेटिन बोर्ड पर अपने जस्ट आंखों के सामने लगाएं उसे. ठीक है, देखते रहें कि एक दिन में आपने क्या किया है, कितना किया है. जो टास्क आपने सेट किया था पिछले दिन, क्या वो आपने पूरा किया है या नहीं किया है. अगर नहीं किया है तो गिव योर सेल्फ अ वेरी टाइट स्लैप. ओके, बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड इट. एंड अगर आपने कंप्लीट कर लिया देन रिवॉर्ड योर सेल्फ. सो ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द लार्जर एनवायरमेंट फॉर योर ऑफ योर हाउस. मेक श्योर दैट इट्स नॉट हैम्परिंग योर प्रेपरेशन इन एनी वे. बहुत ज़रूरी है जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो ना तो अपने सारे रिलेटिव से बोल दो. किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं, सबको बोल दो कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग ना इस चीज़ से गुस्सा भी हो जाएंगे. रिलेटिव्स बहुत ताने भी देंगे कि पता नहीं क्या पढ़ता रहता है, तुमसे नहीं हो पाएगा. ये सब नहीं सोचना है. सोचो आज बोल रहे हैं, क्योंकि देखो लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलते रहेंगे. जिस दिन आप आईएएस ऑफिसर बन गए ना, उस दिन यही लोग होंगे जो बोलेंगे देखो बच्चा कितना पढ़ता था, कितना पढ़ने के बाद कहाँ पहुँच गया. तो ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आज जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं ना उनका मुंह बंद करने के लिए. ओके, डोंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड. टर्न एवरीथिंग. सारी चीजें करो. डू एज मच हार्ड वर्क एज यू कैन. आज अगर हार्ड वर्क कर लोगे तो कल चैन की नींद सोओगे, और इस सुकून में सोओगे. एक सेटिस्फैक्शन होगी दैट आई एम एन आईएएस ऑफिसर. वो जो 3 लेटर्स है ना वो आपके नाम के आगे जुड़ जाएंगे. तो वो जोड़ने हैं तो करिए बहुत सारा हार्ड वर्क. रिलेटिव्स का क्या है या आपके फ्रेंड्स का क्या है, वो तो बाद में भी आपके साथ ही रहेंगे. जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे ना तो बहुत सारे और भी बन जाएंगे. पर आज जो आपका एक स्टार्ट है, आपकी जो ज़िंदगी है जो आगे बदलने वाली है, जो आपका एक गोल है, जो विजन है, उसको बीच में कभी अधूरा नहीं छोड़ना है. कोई डिस्ट्रैक्शन उसे नहीं बाउंड करे. ओके, कोई भी चीज़ आपको ओवर पावर नहीं करनी चाहिए. अगर कुछ ओवर पावर कर रहा है तो सिर्फ आपका विजन होना चाहिए कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, बस. बी ग्रेटफुल. नाउ इट हैज़ बीन seen that being grateful is the biggest reason behind being happy. So, or in other words, being grateful makes you happy. So be grateful for your little achievements. चाहे कुछ भी थोड़ा भी अचीव करो, जैसे आपने एक चैप्टर ही पढ़ लिया, पूरी एक बुक कंप्लीट कर ली है. बी ग्रेटफुल. देखो मैंने आज एक बुक कंप्लीट कर ली, मैंने ये पूरी कंप्लीट कर ली है. ठीक है, तो उसमें खुद खुशी लाइए, खुश रहिए उस चीज़ से कि देखो मैंने एक बुक कंप्लीट करी है तो कल पता नहीं मैं कितनी बुक्स कंप्लीट कर लूँगा. धीरे धीरे करके मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा. ठीक है, ऐसे ही करते करते अपनी प्रेपरेशन पूरी करते करते मेरा एग्ज़ाम का डे आ जाएगा और मैं एग्ज़ाम भी क्लियर कर लूँगा. ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होइए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को बड़ा बना के खुश होते रहोगे, वही आपकी एक सक्सेस का या आपकी हैप्पीनेस का एक बड़ा कारण बन जाएगा. Then seek inspiration in great personalities. Now read about those great personalities and seek inspiration through their lives. So this is a good way to see how people overcome huge hurdles to become successful. It also brings our own struggles into perspective. तो अब आप ये देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, जो आप और आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, देखिए कि उन लोगों ने अपनी जर्नीज कैसे स्टार्ट करी थी. ठीक है, उनका एग्जाम्पल लीजिए, उनके हिसाब से वैसे ही अपनी लाइफ में एक बार सोचिए कि ये लोग कर सकते हैं, ये हमारी इंस्पिरेशन है, हमें भी ऐसा ही करना है, हमें भी बनना है. उनकी लाइफ के बारे में देखिए कि उनके कितनी प्रॉब्लम्स आई थी. आफ्टर सीइंग दैट मच ह्यूज हर्डल्स, उनको भी पार करने के बाद वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं. दे हैव बिकम सक्सेसफुल आफ्टर सच अ लॉट ऑफ एफर्ट, हार्ड वर्क. सो यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग. सो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपने जो स्ट्रगल्स हैं
ठीक है, अपने जो स्ट्रगल्स हैं उनको एक अचीवमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये सिर्फ आपके ऊपर है। सबका एक क्या होता है ना, जब हमारे सामने एक इंस्पिरेशन सेट हो जाती है तो फिर हमें लगता है कि बताओ ये भी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हम भी ऐसा बन सकते हैं, हम भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि सब तो बन ही रहे हैं ना, तो आप भी बन सकते हो। पर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड रखिए, ठीक है, इंस्पायर करते रहिए, खुद ही इंस्पिरेशन बन जाइए एक दिन। ओके, सो नाउ व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? So the answer to this question should be motivation in itself. If you want to change the system, if you want to serve your country and people, if you really feel that you can use your talent and help to steer your country towards development, just think that by clearing the civil services, जो आपकी ये opportunity है, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो हैविंग योर गोल firmly into the place will motivate you to propel further, ठीक है। तो सिर्फ इस चीज़ में सोचिए, सिर्फ इस बारे में सोचिए कि ये जो बेनिफिट्स हैं, थिंक अबाउट दोज बेनिफिट्स दैट यू आर गिविंग टू योर सेल्फ एंड टू योर सोसाइटी। तो आपका आईएएस ऑफिसर बनना ही एक मोटिवेशन है। बी योर ओन मोटिवेटर, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। दिस इज लाइक इट्स अ राइट वे, इट्स अ राइट गोल फॉर यू, ठीक है। सो द गोल इज योर्स एंड सो मस्ट बी द एफर्ट्स। जब गोल आपका है तो एफर्ट्स आपके होंगे। अपने आप को हमेशा बोलते रहें कि कोई और हमारे लिए आके पढ़ाई नहीं करेगा, हम खुद हैं जो कि अपने लिए पढ़ाई कर सकते हैं, अपने लिए चीज़ें अटेन कर सकते हैं। सो फॉर अटेनिंग योर गोल यू मस्ट बक अप एंड बैक योर सेल्फ अप। डोंट वेट फॉर एक्सटर्नल स्टिमुली, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एवरीथिंग। सो ब्रेक इट डाउन। इफ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, सो एक जो एक्सपेक्टेशन है wear you down and the best way to deal with it is just like break it down। अपने छोटे छोटे मिनी टारगेट्स बनाइए, स्ट्राइव करिए, उनको अचीव करिए, ठीक है। नॉट ओनली डज इट मेक योर वर्क लेस कैरी बट इट ऑल्सो मेक इट मोर अचीवेबल। डू वॉट यू एन्जॉय, आपको जो पसंद आ रहा है वो करिए। अगर आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है वो देखिए, ठीक है। अपनी जर्नी को बनाइए इंजॉयबल, ठीक है। कोई ऐसी मूवी मत देख लेना जो कि बहुत ज़्यादा बेकार हो, जो आपको टॉर्चर्ड फील करे, ठीक है। डोंट गो इन टू दैट प्रोसेस एंड द सेम थिंग गोज विद योर स्टडिंग ऑल्सो। enjoy your study, it will become like it becomes less work and more something to be enjoyed, ठीक है। चूज सब्जेक्ट जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट दें, जनरेट करें अपना इंटरेस्ट हर चीज़ में, ठीक है। ट्रीट योर स्टडीज एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, नॉट एज अ कोर। क्यूरियोसिटी कैन बी अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर यू, ठीक है। सो कीप गोइंग गाइस, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए, ठीक है। मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन लोग बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप लो फील कर रहे हो तो प्लीज़ टॉक टू समवन, अपनी प्रॉब्लम्स करें शेयर, ठीक है। और अपनी जितनी भी हर्डल्स हैं, एंटिसिपेट योर हर्डल्स। डोंट गेट डीमोटिवेटेड व्हेन यू सी अ हर्डल। रुकना नहीं है, और डीमोटिवेटेड तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट एन रेस विदाउट हर्डल्स। सो देर इज नो रेस विदाउट हर्डल्स। कोई ऐसी रेस है ही नहीं जिसमें हर्डल्स ना हो। द सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट समवन हु डिडंट फेस एनी ऑब्स्टिकल, but the one who faced obstacles can overcome them, okay। So visualize your things, imagine yourself as a top civil servant and you will work wonders। if you are not feeling motivated, and avoid करें डे ड्रीमिंग को, अवॉइड करें साइनिक्स को, अपने आप को ग्रैटिट्यूड फील कराते रहें और इंस्पायर होते रहें, ठीक है। अपने आप से इंस्पायर होइए। होपिंग दिस saying from tennis great Venus Williams motivates you to shed off all doubts and go achieve the civil services dream of yours। Just hope for the best, do the best things, क्योंकि आप भी जानते हो कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज करते चलिए, ठीक। Whatever you are preparing for, be committed। The journey to the IAS is an orders one
and the only factor that will help you reach your destination is your commitment level. अगर आपने खुद से एक commitment किया है, please stand on that. During this roller coaster ride of a journey, candidates faced with many problems and challenges which have the ability to shake off their faith in themselves. So don't shake that faith, please. अपनी जो एक faith आपने खुद में बना के रखी है उसको कभी भी ढीला ना पड़ने दें. और बहुत से एस्पिरेंट क्या होता है ना, वो गिव अप भी कर देते हैं आफ्टर स्पेंडिंग लाइक, बहुत से लोग कभी किसी को 5 साल लग जाते हैं, ठीक है, इन दिस प्रिपरेशन. तो उनको क्या लगता है कि हम हार गए. ऐसा नहीं करना है, आप कभी भी नहीं हार सकते. अगर आपने कोई चीज़ सोच रखी है तो उसके लिए चाहे कितना भी वक्त लग जाए पर करते रहिए. जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिल पाएगी. सो एन IAS गोल इज़ लाइक बहुत प्रेशर होता है इन पर, ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, हर चीज़ का. तो वही चीज़ सोचिए. So nevertheless, every year many aspirants are able to crack IAS exam due to many factors, but mostly owing to their willpower to rise up after every fall. Just make your willpower so very strong कि जब भी आप गिरो तो उठने की ताकत आप में हो, ठीक है. So for this you have to feel great. You should have a great self-confidence and commitment you should have. Okay, so guys, I hope you must be liking this video. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील करें अपनी प्रिपरेशन में, सोचें कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट रह सकते हैं, ठीक है. और मैं सीरियसली आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है. और आपकी कोई भी क्वेरी हो, just tell me that. I'll be gonna help you in that also. So guys, stay motivated. अपनी मेंटल हेल्थ पे कोई भी प्रेशर ना डालें, ठीक है. स्ट्रेस फ्री रहें, कॉन्सेंट्रेट करें. कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको लो फील करा रहा हो, कुछ भी डीमोटिवेशन हो, कुछ भी हो, आप लोगों से बात करें. किसी से भी बात करना ना छोड़ें. अगर आप अपनी बात करके किसी को परेशानी बताएंगे तो उसमें भी आप लोगों की कुछ ना कुछ परेशानी हल होगी, ठीक है. ऐसा नहीं है जो आजकल लोग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ठीक है, वैसा आपको नहीं करना है. आपकी प्रेपरेशन, आपकी जो लाइफ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको ये एक ऐसी लाइफ मिली है, ठीक है. सो थैंक यू गाइज. वील गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रेस फ्री, मोटिवेटेड रहिए. और एक एंथुजियाज्म है जो आप एक अंदर जो एक बिल्ड करके बैठे हैं कि हमें IAS ऑफिसर बनना है. सो जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ एज एन IAS ऑफिसर. एड दोज 3 letters अपने नाम के आगे, और अपनी हार्ड वर्क को कभी भी कम ना होने दें. ओके, सो थैंक यू गाइज. Have a wonderful day. We're gonna meet in the next video. Bye bye. Take care.